आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, बहुत मुमकिन है कि आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना हो कि मनुष्य को अपने जीवन में छाता और जूता दान ज़रूर करना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे की प्रथा कैसे हुई, इसकी शुरुआत, एवं क्या सावधानियां हैं जो मनुष्य को छाते और जूते को लेकर बरतनी चाहिए। वीडियो में आज हम इन्हीं सभी बातों की आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। आपसे अनुरोध है, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, बिना स्किप करें, ताकि आप तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पूर्ण रूप से पहुंच पाए। चलिए शुरू करते हैं यह महत्वपूर्ण जानकारी भरे वीडियो को। दोस्तों, हिंदू धर्म में विभिन्न वस्तुओं के दान में जूता और छाते के दान का भी विशेष महत्व है। भगवान के महात्म्य और प्रभाव का तथा शास्त्रों का ज्ञान जैसे भीष्म पितामह को था, वैसा कहीं और देखने को नहीं मिलता। महाभारत का एक पर्व दान पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, जो उन्होंने युधिष्ठिर को सुनाया था। इसमें युधिष्ठिर भगवान पितामह से पूछते हैं, श्राद्ध कर्म तथा अन्य अवसरों पर जो छाता और जूते का दान करने की परंपरा चली आ रही है, उसे किसने चलाया तथा इसका रहस्य क्या है, बताने की कृपा करें। इसका कारण यह है कि यमलोक का मार्ग अत्यंत कष्टप्रद है। वह ग्रीष्म ऋतु की सी तपन और निरंतर भीषण वर्षा होती रहती है। मार्ग बालू और कांटों से भरा है। यम मार्ग में प्रेत की छाते से ग्रीष्म के ताप और वर्षा से रक्षा होती है। जूते मार्ग के कांटों से उसकी रक्षा करते हैं। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा, ग्रीष्म ऋतु में छाता और जूता क्यों दान दिया जाता है? इसका कारण महर्षि जगदम्नि और भगवान सूर्य के एक प्रसंग से पता चलता है। एक बार भृगु ऋषि के पुत्र महर्षि जगदम्नि धनुष चलाने का अभ्यास कर रहे थे। वो बार बार धनुष पर बाण रख कर चलाते और दूर गए उन बाणों को उनकी पत्नी रेणुका लाकर दिया करती थी। ज्येष्ठ का महीना था। प्रचंड गर्मी पड़ रही थी। धूप बहुत तेज थी। भूमि गर्म तंदूर की तरह भभक रही थी। बाण चलाने का अभ्यास करते करते दोपहर हो गई। रेणुका जी वृक्षों की छाया के नीचे नीचे चलकर जाती, बीच बीच में जलते हुए पैरों के तलवों और सिर को ठंडा करने के लिए वृक्ष के नीचे कुछ देर खड़ी हो जाती, तब कहीं जाकर बाण बीन कर महर्षि को लाकर देती थी। एक दिन बाण बीन कर लाने में देर होने पर महर्षि ने पूछा, तुम्हारे आने में इतनी देर क्यों हुई? तब रेणुका जी ने तेज धूप के कारण सिर और पैर जलने की बात बताई। इस पर महर्षि जगदम्नि सूर्यदेव पर क्रोधित हो गए और बोले, जिसने तुम्हें कष्ट पहुंचाया है उस सूर्य को मैं आज ही अपने बाणों की अग्नि अस्त्र से गिरा दूंगा। ऐसा कह के वो अपने दिव्य धनुष पर बहुत से बाणों को रखकर सूर्य की ओर मुंह करके खड़े हो गए। उन्हें युद्ध के लिए तैयार देखकर सूर्यदेव भयभीत हो गए। वे ब्राह्मण का वेश धारण कर महर्षि के पास आए और बोले, सूर्य ने आपका क्या अपराध किया है? सूर्यदेव तो आकाश में स्थित होकर अपनी किरणों द्वारा वसुधा का रस खींचते हैं और बरसात में उसे पुनः बरसा देते हैं। वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न ही जीवों का प्राण है। औषधियाँ, लताएं, पत्र, पुष्प आदि सूर्य की कृपा से ही उत्पन्न होते हैं। भला सूर्य को गिराकर आपको क्या लाभ मिलेगा? सूर्यदेव के द्वारा इस तरह प्रार्थना करने पर भी महर्षि का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे ब्राह्मण के वेश में सूर्यदेव को पहचान गए। सूर्यदेव महर्षि के तेज को देखकर भयभीत हो गए और उनके शरणागत हो गए। तब महर्षि ने कहा, शरणागत की रक्षा करना महान धर्म है। उसके वध से पाप होता है। अतः सूर्यदेव, तुम ही कोई उपाय सोचो जिससे तुम्हारे तीव्र ताप से रक्षा हो सके। भगवान सूर्य ने महर्षि को शीघ्र ही छाता और जूता, ये दो वस्तुएं प्रदान की और कहा, यह छत्र मेरी किरणों का निवारण करके मस्तक की रक्षा करेंगे और ये जूते पैरों को जलने से बचाएंगे। आज से ये दोनों वस्तुएं जगत में प्रचलित होंगी और पुण्य के अवसरों पर इनका दान अक्षय फल देने वाला होगा। इस प्रकार छाता और जूता, इन दोनों का दान देने का चलन शुरू हुआ। ग्रीष्म ऋतु में विशेषकर ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में छाता और जूता दान करने से विशेष पुण्य मिलता है। आपको अब चलते चलते बता दें कि
छाता और जूता आप कब और कैसे दान कर सकते हैं एवं ऐसी कुछ गलतियां जिन्हें आप बचें। दोस्तों, कभी भी मंगलवार, शनिवार और ग्रहण वाले दिन जूते चप्पल ना खरीदें। ना ही अमावस्या के दिन जूते खरीदने की गलती करें। ऐसा करना बड़े नुकसान का कारण बनता है। जूते नए हो या केवल घर के अंदर इस्तेमाल किए जाते हों, किसी भी सूरत में उन्हें किचन में पहनकर ना जाएं। ऐसा करना माँ अन्नपूर्णा को नाराज कर देता है। इसी तरह स्टोर रूम में भी जूते चप्पल पहनकर ना जाएं। ये स्थान भी देवी अन्नपूर्णा से जुड़ा है। यहाँ घर का अनाज रखा जाता है। यहाँ पर फुटवेयर पहनकर जाना घर की सुख समृद्धि खत्म कर देता है। कभी भी एक दूसरे के जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए। यहाँ तक कि घर के सदस्य भी एक दूसरे के जूते ना पहने। जूते चप्पल का संबंध शनि से है और एक दूसरे के जूते पहनने से शनि अशुभ फल देने लगता है। पुराने जूते चप्पल एवं छाते को फेंकने के बजाय किसी को दान करना तो उत्तम है, लेकिन इसे भी दिन देखकर ही करना चाहिए। बिना सोचे समझे इन्हें किसी भी दिन दान ना करें। ऐसा करने से भाग्य पर बुरा असर पड़ता है। कहते हैं कि शनिवार के दिन जूते चप्पल एवं छाता दान करना शुभ माना जाता है। आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक नए एवं रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।